लोगों को एक बीमारी है कि कोई किसी को मोटा बोलता है, तो कोई किसी को पतला बोलता है, कोई किसी को काला बोलता है, काला बोल के चिढ़ाते हैं, कोई किसी को सांवला बोल के चिढ़ाते हैं, कोई किसी को छोटा बोलकर चिढ़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं, कोई किसी को बड़ा, राइट ना। तो अब ये लोग, बाहर के लोग अगर ऐसा करते हैं तो विच इज़ ओके, ये उनकी प्रोग्रामिंग, उनके संस्कार, उनके सोच। लेकिन अगर आप भी वही महसूस करने लग गए जो आपको कराना चाह रहे हैं, तो आप गए काम से। अगर आप भी वही महसूस कर रहे हैं ना जैसा लोग बोल रहे हैं, तो आप वो महसूस करने लग गए और उस पर ध्यान चला गया, उसकी बात के ऊपर, तो आप जाल में आ गए। मतलब आपके ऊपर जो फेंका गया जाल, उसमें फंस गए आप, उस जाल में नहीं फंसना है। तो ये जो कहानी है इसी बेस पर है, इस पर ही आधारित है, सारा समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, मज़ेदार है। और आप सुनोगे जब बोलोगे सर ये तो मैंने पढ़ी है, लेकिन अब सुनना नहीं है, अभी आपको इसको समझना है कि पूरा आत्मसात करना है अपने अंदर, राइट। तो एक मेला लगा हुआ था, एक मेले के अंदर एक गुब्बारे वाला ना गुब्बारे बेच रहा था। तो वो गुब्बारे वाले गुब्बारे बेच रहा था, उसका काम होता था कि गुब्बारे बेचे। तो मेले में क्या करता था कि जब गुब्बारों की बिक्री कम हो जाती थी ना, तो वो क्या करता था कि एक हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। एक गैस आती है जो गुब्बारे के अंदर हम लोग भरते हैं, तो वो हवा में उड़ने लग जाता है। देखें वो हवा में जो गुब्बारे आपको उड़ते नजर आते हैं, तो वो हीलियम गैस भरी होने के कारण एक गैस आती है, इसका नाम है हीलियम गैस। अगर उस गैस को आप गुब्बारे के अंदर भर दोगे तो वो अपने आप उड़ने लग जाएगा, ऑलराइट ना। तो वो क्या करता था कि जब भी उसकी गुब्बारों की बिक्री कम होने लग जाती थी, मतलब उसके पास कस्टमर्स यानी कि बच्चे जो है उसके पास गुब्बारे कम खरीदने आने लगते थे, तो वो मेले में जहाँ पर बीचों बीच वो दुकान लगाता था, वहाँ पर क्या करता था, वो हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा क्या कर देता था, वो हवा में छोड़ देता था। तो मेले में क्या होता था कि वो ऊपर उड़ते हुए नजर आता था पब्लिक को। तो बच्चे जब उसको ऊपर उड़ता हुआ देखते थे, तो वो क्या करते थे, अपने पापा मम्मी से बोलते थे, मम्मा मम्मा मेरे को गुब्बारा चाहिए, देखो मेरे को वो ऐसा उड़ने वाला गुब्बारा चाहिए, पापा मेरे को गुब्बारा चाहिए। तो वो अपने पापा मम्मी से गुब्बारा खरीदने के लिए कहते थे। और ऐसे क्या होता था, वो गुब्बारे वाले की जो बिक्री होती थी ना, वो बढ़ जाया करती थी, है ना। वो कुछ होता है ना, मार्केटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत छोड़ना भी पड़ता है। तो वो अपना एक गुब्बारा ऐसे हवा में छोड़ देते जब उन्हें लगता था कि बिक्री अभी काफ़ी कम हो गई है, कस्टमर कम आने लग गया है। तो मेले में खेलते हुए बच्चे उसको देखते तो आते थे। तो ऐसे क्या हुआ कि वो ऐसे ये चल रहा था, उनके गुब्बारों की सेलिंग चल रही थी, गुब्बारे बेच रहे थे, बच्चे गुब्बारे खरीद रहे थे। तो वो बेचते 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 वो अपनी धुन में लगे हुए थे, और एक छोटा सा बच्चा आया, तो वो उनकी जैकेट को खींच रहा था पीछे से। छोटा सा बच्चा पीछे से जैकेट खींच रहा था नीचे से, कि जैकेट तक हाथ पूरा होगा उसका, और वो खींच रहा था ऐसा जैकेट की। तो उन्होंने देखा कि यार कोई ऐसा लग रहा है कि मेरे कपड़े खींच रहा है। तो उन्होंने पीछे पलट के देखा, तो एक छोटा बच्चा उनकी जैकेट को खींच रहा है। देखा है कि छोटा सा बच्चा है। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए आपको, कौन से कलर का दूं? तो बोले कि नहीं अंकल मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो बोले क्या? बोले कि ये जो काला वाला गुब्बारा है, इसको भी आप हवा में छोड़ोगे तो क्या ये भी उड़ जाएगा? अलग अलग कलर के गुब्बारे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो ब्लैक कलर का जो गुब्बारा है, इसको आप हवा में छोड़ोगे तो ये भी क्या ऊपर जाएगा क्या? इतने ऊपर उड़ेगा जो अभी आपने उड़ाया था? वो बच्चे के दिमाग में ये सवाल आया, क्यूरियोसिटी आई। तो गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ बेटा ये भी उड़ जाएगा, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बोले कि जो गुब्बारा है ना, वो अपने कलर की वजह से नहीं उड़ता बेटा। वो गुब्बारा उड़ता है उसमें भरी हुई चीज की वजह से, उसके अंदर जो वस्तु भरी हुई है, डली हुई है, उसकी वजह से उड़ रहा है। वो कलर की वजह से नहीं उड़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बच्चे को समझ आ गया कि अच्छा अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ भरते हैं ना, उससे गुब्बारे उड़ते हैं। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेड है कि वाइट है कि येलो है या फिर ये ब्लैक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज निकल कर आया हमारी ज़िंदगी के लिए, सभी की ज़िंदगी के लिए। मेरी ज़िंदगी में लागू होता है, आपकी ज़िंदगी में लागू होता है, हम सबकी ज़िंदगी में लागू होता है। वो क्या है कि इंसान अपने कलर से, अपनी हाइट से, है ना, अपने पतले शरीर से, दुबले शरीर से, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? टैलेंट से। किससे?
हमारे अंदर जो प्रतिभा है उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको और बेहतर बना रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाकर एक नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को उस काम का मास्टर बना रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आप कैसे दिखते हो, आप कहाँ रहते हो, आपकी हाइट कितनी है, आप गोरे हो, सावले हो, काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज देखो हर फील्ड में आपको सभी प्रकार के लोग मिलेंगे और वो व्यक्ति जो टैलेंटेड है वो टॉप पर है। फिर वहीं आपको ऐसे लोग भी नजर आएंगे कि जिनको हम अच्छा मानते हैं या जिनकी जो चीज़ हमने इमेज अच्छी बना रखी है वो भी कुछ नहीं कर पाए हैं क्योंकि टैलेंट की कमी। तो अपनी प्रतिभा, अपना जो हुनर, अपनी जो मेहनत है वो हमें बेहतर बनाती है, ये बाकी चीज़ें नहीं। तो कितना बड़ा मैसेज हो छोटी सी कहानी में। हम जो कुछ भी होंगे ना उस किसकी वजह से होंगे? टैलेंट की वजह से। कितनी हाइट है कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत से हाइट ले लेकर घूम रहे हैं, और वहीं ऐसे बहुत कम हाइट के हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हम तेंदुलकर जी को जानते हैं, हाइट कम बोलते हैं ना, हाइट कम है इनकी, सचिन तेंदुलकर जी की, लेकिन क्रिकेट के क्या कहे जाते हैं? भगवान। तो किस वजह से? हाइट की वजह से क्रिकेट के भगवान कहे जा रहे हैं क्या? किसकी वजह से कहे जा रहे हैं? टैलेंट की वजह से कहे जा रहे हैं ना। तो क्या फर्क पड़ा हाइट से? टैलेंट होना बस। तो अभी आपको जो अगर मास्टरी करनी है खुद के ऊपर, तो आपको अपने हुनर के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो आपको एज ए गिफ्ट ईश्वर ने दिया है उसको पहचान कर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको बेहतर बनाते जाना पड़ेगा। तभी जाकर हम कुछ अलग कर पाएंगे और कुछ अलग अपनी आइडेंटिटी बना पाएंगे। वो पहचानना है कि मुझे किस गिफ्ट के साथ नवाजा गया है, क्या मुझे दिया है ऊपर वाले ने, उसको समझकर उसके ऊपर हमें काम करते 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 बढ़ना है। अब बात को समझ रहे हैं? सो दिस इज द पॉइंट। तो भैया जो गुब्बारा होता है ना, कलर की वजह से नहीं उड़ता है, किसकी वजह से उड़ता है? उसके अंदर जो चीज़ डली हुई है उसकी वजह से उड़ता है। कैसी लगी कहानी आप लोग को? वैसे अच्छा ताली बजाना है।